बुढ़ाना से बड़ी खबर। आज 19 जनवरी 2026 को बुढ़ाना में मुल्तानी सोसाइटी की ओर से एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह ने इतिहास रच दिया जब सर्वसम्मति से यासीन साहब को मुल्तानी सोसाइटी का नगर अध्यक्ष चुना गया। समारोह में समाज के लोगों ने एकजुटता और भाईचारे का संदेश दिया। यासीन साहब के अध्यक्ष चुने जाने पर पूरे कार्यक्रम स्थल पर खुशी का माहौल देखने को मिला। नवनिर्वाचित अध्यक्ष यासीन साहब ने कहा कि वे समाज के विकास, एकता और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। मुल्तानी सोसाइटी का यह मिलन समारोह बुढ़ाना के इतिहास में एक अहम अध्याय बन गया है। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन। मैं सबसे पहले यासीन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि नगर अध्यक्ष का पद संभालने के लिए, और मोहतरमा यासीन साहब से भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया इन दोनों ने मिलकर। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बहुत सारी यादें जाती हैं, जब कोई आता है तो और अपने साथ लेके जाता है बहुत सारी यादें। तो यहाँ पे एकता और यूनिटी से दिखी, इनका घर खानदान जोड़ने की ताकत दिखी और कुव्वत दिखी। आज हमें देखा कि हमें अपनी बेटियों को आगे, अपनी बहन बेटियों को आगे पहुंचाना चाहिए, आगे करना चाहिए। उन्हें मौका मिला है तो आगे जाने की पूरी कुव्वत और सलाहियत रखती हैं। करूँगा मिर्ज़ा यासीन जो नगर अध्यक्ष हैं बुढ़ाने के, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी बोलिए यासीन साहब। मौजूदा सभी हाज़रीन मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और मेरे लिए बाइस मुसर्रत है आप लोग अपना वक्त कीमती निकाल कर आप लोग आए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। माशाल्लाह। हमारी यूनिटी जो मेरी वाइफ, मेरी मिसेस, मेरी शेरनी जो वो कह कर रही है वो सबसे मेन चीज़ है। हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं, हम लोग टांग खिंचाई में सबसे आगे हैं। तो मेहरबानी करके जितने भी हमारे बिरादरी के ग्रुप हैं या अदर बिरादरी भी, मैं चाहूँगा कि सब पहले एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और आपस में गिले शिकवे दूर कर लें। और गिले शिकवे दूर होने का मतलब ये होगा कि जो भी मन में जो है उसे क्लियर करें और एक प्लेटफॉर्म पे आए। एक प्लेटफॉर्म सबसे मेन चीज़ है। माशाल्लाह। दूसरी पे कल आप पे, कल उस पे हमसे बड़े थे। हमारे यहाँ 2008 से काम चल रहा है। हाजी नसीम साहब 2008 से खतौली में काम कर रहे हैं। हमारे वालिद, हमारे दादा सदर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। और हमारे जो सुसर साहब थे इलियास कवाड़ी, जिनके नाम लेवा हैं आज हम, और जिनका जो रुतबा आज मेरी वाइफ बैठी हैं, पूरी पूरी झलक इनके अंदर नजर आ रही है। वो यहाँ के बहुत कामयाब और बहुत ही मजबूत कवाड़ी थे और एक नाम रहा उनका यहाँ पे। माशाल्लाह। उन्हीं के नाम लेवा हैं, उन्हीं का जहाँ भी नाम लेते हो लोग हमें हाथों छाव लेते हैं और हमारे लिए पल के बिछा देते हैं। माशाल्लाह, बहुत बड़े, बहुत बड़े। कि मुत्तफिक हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम, मुत्तफिक हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम, और मुंतशिर हो तो मरो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा यासीन साहब। नहीं तो हलाकत है। माशाल्लाह। तौकीर साहब वो आए और अपने ख्यालात सभी के सामने पेश करें। हाजी तौकीर साहब, माइक दे दो, माइक। और सुनिए, आपको एक बात और बता दूं हाज़रीन हज़रात, यहाँ मंच पे बैठे हुए सभी जिम्मेदार साथी, मैं भी आज यहाँ आपके बीच में खड़े होकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप लोग बिरादरी के लिए इतने फिक्रमंद हैं। सभी भाई बिरादरी के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। और यहाँ दो बातें सामने आई हैं, एक तो तालीम, दूसरे एकता। इन दो मौजूद पे छोटी छोटी दो बातें बनाई जाऊँगी। सबसे पहले तो हम एकता के लिए बात करें। एकता हमारी बहन यासीन जी ने कही है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें कोई होने वाली बात नहीं है। जब आप लोग अपने घरों से बाहर निकलते हो तो आप हज़ारों आदमियों को देखते हो जो मार्केट के बीच में चल रहे हैं। जो चलते फिरते आदमी हैं उनका वजूद आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो चल फिर रहे, आमतौर से चल फिर रहे, आम आदमी। लेकिन आप उसी बाजार में एक दुकान के अंदर घुस जाओ, वहाँ 4 आदमी खड़े होंगे, उनका वजूद कुछ और होगा। दुकानदार में दुकानदारी कर रहे होंगे, उनका वजूद कुछ और होगा। जो आदमी ग्राहक खड़े होंगे 4-5 दुकानदार, उनके सामने गलत बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, और वो ग्राहक दुकानदार के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ 4 वो हो गए और 4 वो हो गए, एकता हो गई वहाँ पे। इसी तरह से आप अपने खानदान के ऊपर आ जाइए। आपके खानदान में अगर 4 औलादें हैं और वो 4 अपना अलग अलग घर बना के रह लें तो उनकी पावर क्या होगी, और अगर वो चारों ही एक खानदान में एक छत के नीचे रहें तो उनकी पावर क्या होगी।
मुझे नहीं लगता कोई भी खानदान में से कोई भी बच्चा अपने किसी एक को बड़ा चुन के तरक्की करने से पीछे रह जाए। जैसे अगर एक को बड़ा मान लेंगे तो वो तरक्की करेंगे और इंशाल्लाह हर जगह कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर किसी को बड़ा नहीं मानेगा और सब ये कहेंगे ना मैं जहाँ मैं होगी वहाँ तरक्की खत्म। तो भी और यासीन साहब को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही तरीके से करते रहेंगे। दूसरी बात होती है हमारी तालीम की। अब तालीम में आप देखिए कि हमारे बच्चे तालीम ले रहे हैं, इसमें कोई दूर वाली बात नहीं, लेकिन वो तालीम ले रहे हैं दुनियादारी की। आमतौर से हम लोग देखते हैं कि दुनियादारी की तालीम लेकर जिन बच्चों की भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिनकी ब्याह शादियाँ करते हैं या कोई दिक्कत आती है तो वो वहाँ कुछ ईगो के फर्क आने शुरू हो जाए। ईगो के क्या फर्क आने शुरू हो? क्योंकि हम तालीम तो लेके आ रहे हैं हिंदुस्तानी संस्कृति की। हम लोग जो तालीम लेके आए हैं स्कूल से, कॉलेज से या कहीं से भी, वो हिंदुस्तानी संस्कृति की तालीम ले गए जो हमारी यूरोप से थोड़ी सी यूरोप की सभ्यता से थोड़ा तालमेल बिठाती है। और हमारी खुद की जो तालीम है वो है दीनी तालीम। उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, किसी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी बना के लाते हैं, तो हम उससे तवक्को तो करते हैं अपनी दीनी तालीम की कि हमारा मुआशरा दीनी हो जाए। लेकिन वो बच्ची तालीम ले जाए हो दूसरी संस्कृति का, तो वो आपके साथ कैसे निभाव करेगी? कैसे आपके और उसके ख्यालात नहीं टकराने के? वो तो टकराएंगे ही टकराएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि सभी लोग अपने बच्चों को दीन की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिलवाएं और दीन के बारे में भी समझाएं, दीन की रोशनी में अच्छा बुरा समझाएं। और वो भी तालीम अगर ज़रूरी है तो ये इससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने एक बेहतरीन प्रोग्राम दिया, बेहतरीन मेज़बानी करी और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे और कामयाबी के साथ प्रोग्राम करते रहेंगे। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और वो दिन अगर चोट वहाँ लगेगी तो असर यहाँ होगा और बात साबित करके ऐसे जो मैं बोलने वाला था कम से कम शुक्रिया तो अदा कर दो। हमारी गुजारिश है हाजी नसीम साहब से कि हमारे हाजी तौकीर साहब को सम्मानित करें अरे भाई वो ये मोहब्बत में। तबीयत खुद करती हुआ कि जो बात हमारे दिल में थी ना वो अब हो गए इंशाल्लाह एक, हम एक हो गए माशाल्लाह। दिल्ली के शानू साहब जो हाजी तौकीर साहब को सम्मानित करेंगे फूलों की मालाओं से। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमारा सपना पूरा हो गया। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। इसे कहें मोहब्बत की मिसाल। इसी एक कैमरा लगाए। हाँ कैमरा चालू है। दोनों एक दूसरे की शान में कुछ कहना चाहेंगे। आज का प्रोग्राम है एक दूसरे के लिए दो शब्द बोल रहे बस अपने लिए एक दूसरे ये मोहब्बत पैदा करने का प्रोग्राम था तो आप बड़ों के पीछे हैं भाई और माशाल्लाह आप लोगों की परछाई है। माशाल्लाह। मशवरे में खैर है, जो भी काम करो मशवरे से। बहुत अच्छा। शानू भाई के लिए कुछ कहना सूरज को दिया सिलाई दिखाने के बराबर है। शानू भाई माशाल्लाह अपने आप में मुकम्मल आदमी है। अल्लाह बहुत ताला अच्छे भाई, बहुत इनकी दिन दुगनी रात चौगनी इज्जत बढ़ाता रहे, तरक्की करे। बहुत अच्छे उन लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी बहन यास्मीन के कहने पर वो लोग यहाँ आए। मैं यास्मीन की तरफ से उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मुस्तकबिल में फिर कभी इंशाल्लाह बुढ़ाने की सरजमीन पर कोई प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा।